ये लीजिए मैम, आपका खाना। क्या है ये? खाना है ये। उठाओ इसे, मैं बेकार खाना खाऊंगी इतना? क्यों? आप ये खाना क्यों नहीं खा सकते? शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। मैं इस स्कूल की ना प्रिंसिपल हूं, तो मैं ये कच्ची सी रोटियां खाऊंगी, ये स्टैंडर्ड है मेरा। उठाओ इस खाने को यहां से और लेकर जाओ। अच्छा, लेकिन इस खाने में प्रॉब्लम क्या है? अरे कौन है ये? और तुम यहां से खाना उठाओ और निकलो। मैं ये खाना आपके लिए लेके आया हूँ और आपको ये खाना पड़ेगा। पागल हो गए हो तुम? ये खाना हम खाएंगे, मैडम खाएगी ये रोटी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं? स्टाफ को बुलाओ और इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। अब मैं इस आदमी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे। जी मैम, मैं बुलाती हूँ। सिक्योरिटी! आपको जिसे बुलाना है आप बुला लीजिए, लेकिन ये खाना आपको खाना ही पड़ेगा। ओ हेलो, ऐसा खाना ना मैं अपने गली के कुत्तों तक को नहीं खिलाती हूँ, और तू ये कह रहा है कि ये खाना मैं खाऊंगी? सिक्योरिटी! तुम बाहर गेट पे खड़े होके कर क्या रहे थे? तुमने देखा नहीं ये आदमी अंदर आया? तुमने इसे अंदर आने क्यों दिया? और ये इतनी देर से यहाँ पर बकवास पे बकवास किए जा रहा है। इस आदमी को यहाँ से पकड़ के बाहर लेके जाओ, बाहर फेंको इस आदमी को। जी मैडम, चलो। ओए, हाथ पीछे। ये खाना आपको खाना ही पड़ेगा। तू पागल हो गया है क्या? यहाँ से निकल। अरे इसको निकालते क्यों नहीं यहाँ से बाहर? अरे निकालता क्यों नहीं है इसे? जी सर। मैंने कहा ना, पीछे हटिए। बहुत ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा है तू। लगता है तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। यहाँ का जो एमएलए है ना, उसकी बहन हूं मैं। चाहूं ना 2 मिनट में तुझे अंदर करवा सकती हूँ, उसके बाद जेल में बैठ के रोटियां खाइयो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तुझे मैं बताती हूँ। अरे निकालना ही से, खड़ा खड़ा हमारा मुंह क्या देख रहा है? जी सर। क्या चल रहा है यहाँ पे? ये ले, पुलिस भी आ गई। अरे साहब देखिए ना, ये हमें जबरदस्ती ये गंदा खाना खिला रहा है। देखिए ना सर, ये पागल आदमी स्कूल में घुसा है, मुझे भी परेशान कर रहा है, पूरे स्टाफ को परेशान कर रहा है, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी परेशान कर रहा है। मैं इसे समझा समझा के थक गई हूँ, पर इसे समझ में ही नहीं आ रहा है। प्लीज आप समझाइए ना इसको। आप लोग जानते भी हैं कौन है ये? कौन है ये? इस शहर के आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर? क्यों, शौक लगा आप लोगों को? सर माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप आईएएस ऑफिसर हैं। आपको पता भी है खाना कहाँ से लाया हूं मैं? आपके स्कूल का ही खाना है ये। नहीं नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। तुम अंदर जाओ और कुक को बुला के लेके आओ, तब पता चलेगा ये खाना कहाँ से आया। जी। जी साहब। आप कितने साल से यहाँ काम कर रहे हो? 5 साल से। 5 साल से, ठीक है। एक काम करो, ये खाना बताओ कहाँ का है। अरे बताओ कहाँ का खाना है ये, डरने की जरूरत नहीं है, जल्दी बताओ। यही का है साहब। झूठ बोल रहा है सर ये। देखिए कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और सुना ना अभी आपने, अब पता चल गया कि ये खाना कहाँ का है। शर्म आनी चाहिए आपको। सरकार आपको इसलिए पैसे देती है कि आप ऐसा खाना बनाएं, और तुम डरो मत, सबको सच सच बताओ। साहब, मैडम ने और साहब ने ऐसा खाना बनाने के लिए राशन दिया था। ये क्या फालतू बकवास किए जा रहे हो तुम? चुप एकदम, मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा, समझे तुम? साहब, जो सरकार की तरफ से बजट आता है वो ये दोनों रख लेते हैं। नहीं सर, पीछे से ऐसे राशन आता है, हम कुछ नहीं करते हैं। हाँ सर, मैडम बिल्कुल ठीक बोल रही है। और तुम? सर, ये भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये लोग ऐसा ही करते हैं। सर ये झूठ बोल रही है ये। चुप एकदम, मैंने बोला ना कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप दोनों तो बहुत बदतमीज हैं। जब तक इस लड़की की बात कंप्लीट नहीं हो जाती ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझे? और आप अपनी बात पूरी कीजिए। सर एक्चुअली गवर्नमेंट की साइड से जो भी राशन का बजट आता है, ये लोग राशन नहीं लाते, सारा बजट बांट लेते हैं आपस में ही। और मैंने कई बार बोला भी प्रिंसिपल मैम को कि ऐसा खाना खाकर बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, पर ये बात मानती ही नहीं है। अरे तो आप कंप्लेंट क्यों नहीं देते इनके खिलाफ? सर कंप्लेन तो मैं करना चाहती थी, लेकिन कभी कर नहीं पाई क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे जॉब बहुत मुश्किल से मिली है, मैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बस इसलिए मैंने सोचा कि मैम मुझे जॉब से ना निकाल दें, बस इसलिए कभी कंप्लेंट नहीं की। सर ये झूठ बोल रही है ये। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये अभी पता चल जाएगा। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और आपको तो ये पता ही नहीं होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, अभी पता चल जाएगा। तुम जाओ और बच्चों को लेके आओ। जी सर।
इन बच्चों को ध्यान से देखिए, ये बिना यूनिफॉर्म के आप ही के स्कूल के बच्चे हैं ना। और आपको पता है मैं इन बच्चों को कहाँ से लेके आया हूँ? हॉस्पिटल से लेके आया हूँ, क्योंकि ये लोग आपका खाना खा के बीमार पड़ गए थे। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन सच्चाई जाननी भी बहुत ज़रूरी थी, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि यहाँ का खाना कैसा है। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आपका खाना खाने के बाद बच्चे कितने बीमार पड़ गए। कल को अगर इन्हें कुछ हो जाता तो आप अपने आप को फेस कर पाते? और क्या बोला था आपने कि ये खाना आप अपने गली के कुत्तों तक को नहीं खिलाएंगे, लेकिन ये खाना इन बच्चों को खिला सकते हैं? बताइए, अरे जवाब दीजिए। क्या ये खाना आप अपने खुद के बच्चों को खिला सकते हैं? बताइए, ले सकते हैं इतना बड़ा रिस्क? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। सरकार आपको पैसे देती है ताकि आप लोग अच्छा खाना इन्हें प्रोवाइड करवा सके, इन्हें अच्छी शिक्षा दे सके। अरे एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ भी बहुत जरूरी होती है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं इन बच्चों के साथ, इनके भविष्य के साथ? कल को अगर इन्हें कुछ हो जाता, क्या जवाब देते इनके पेरेंट्स को आप? बताइए। आप लोगों को तो ये लगता है ना कि आप ये स्कैम करते रहेंगे और कभी पकड़े नहीं जाएंगे और ऐसे ही पैसा बचाते रहेंगे, खाते रहेंगे पैसा सरकार का। लेकिन ये बहुत गलत है। आपने ना इन बच्चों के साथ बहुत गलत किया है। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, पर आपने इन्हीं के साथ। अरे आप लोग गुरु हैं, और गुरु तो बच्चों के भविष्य का ध्यान रखता है, उनका ख्याल रखता है। लेकिन आपने क्या किया? इन्हीं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अगर कल को इनकी जान चली जाती तो क्या होता, सोचा है कभी? और आपने क्या बोला था कि आपका भाई एमएलए है। अरे अगर आपका भाई एमएलए है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगी, इन बच्चों के भविष्य के साथ खेलेंगी आप। और एक बात और, आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी, और साथ में ना आपके भाई को भी सजा मिलेगी, क्योंकि सरकार हर किसी के लिए बराबर है, कोई भेदभाव नहीं करती, समझे? और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपके और आपके पूरे स्टाफ की कुंडली ना मैंने पहले ही निकाल ली थी। मुझे पता है कि आप प्रिंसिपल कैसे बनी है। आप प्रिंसिपल रिश्वत लेके बनी है ना? और आपसे तो ज्यादा मुझे कुछ उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि आप कर ही क्या सकते हैं? क्योंकि अगर आप सच में पढ़े लिखे होते ना तो इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते आप। आपको पता भी है ये खाना खाने के बाद बच्चों की हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता था। अरे आपके सामने ये खाना पहली बार लेके आया हूं मैं, और आपने इसको फेंक दिया। और ये खाना बच्चे रोज खाते हैं, उनका क्या? बताइए। आप लोग अपने बच्चों के साथ ये सब करेंगे? अरे चुप क्यों खड़े हो, बताइए ना। और मुझे एक बात बताइए, सरकार आपको हमेशा पैसे देती है ना स्कूल के रेनोवेशन के लिए, लेकिन मैंने तो यहां देखा है कि बच्चों के बेंचेस टूटे हुए हैं, उनकी हालत तो बहुत खराब है, यहां तक कि ब्लैक बोर्ड भी टूटे हुए हैं, और इतनी गंदगी है स्कूल में। कभी ध्यान दिया है आप लोगों ने? लेकिन नहीं, आप लोगों को तो पैसे खाने से मतलब है ना? सरकार से जो बजट आता है आप उसमें हमेशा ऐड ऑन कर देते होंगे ना, यही सब चीजें दिखा के, टेबल वगैरह वगैरह। हर साल आप इन सब चीजों को दिखा के बजट बढ़वा देते होंगे, लेकिन कभी इन सब चीजों को सुधारने की सोची भी है आपने? अरे आपके स्कूल में कितनी गंदगी है, क्या आप लोग अपने घर में भी ऐसे ही गंदगी रखते हैं? जवाब दीजिए। अरे स्कूल तो एक मंदिर होता है, और मंदिर को गंदा नहीं किया जाता। जैसे आप अपने घर को साफ करते हैं ना, वैसे ही स्कूल को भी साफ कीजिए, समझे आप? अरे बच्चों का राइट बनता है सफाई में रहने का, अच्छे से एजुकेशन लेने का। लेकिन आप लोग तो पैसों के लालच में इतने अंधे हो चुके हो कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और इन बच्चों का भविष्य तो बिल्कुल ही नहीं। आप लोगों को पता है क्या करना चाहिए? आप लोगों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप लोग गुरु कहलाने के लायक नहीं हो। गुरु के नाम पर ना धब्बा है आप। बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के बजाय आप लोग इनका भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। अरे आप जैसे शिक्षक तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से ना बाकी शिक्षकों का नाम खराब होता है। सर सॉरी, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा सर। अच्छा, आप लोगों को ये लगता है कि ये सब देखने के बावजूद मैं आपको माफ कर दूंगा? अगर मैंने आज आपको माफ कर दिया ना, तो यही गलती आप कल भी दोहराएंगी। और मैं बच्चों की हेल्थ को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आप लोगों को सजा तो जरूर मिलेगी, क्योंकि आप लोगों ने ना बहुत बड़ा गुनाह किया है, और गुनाह की कोई माफी नहीं होती है। और आपके साथ साथ आपके पूरे स्टाफ को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आज आपके और आपके पूरे स्टाफ को, जो भी इस गुनाह में शामिल था, उन सबको डिसमिस करता हूं। आप लोगों पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जितना भी सरकार से आपने पैसा खाया है, वो सारा पैसा इन बच्चों को दिया जाएगा, इनके उज्जवल भविष्य के लिए। सर सॉरी सर, प्लीज सुनिए ना मेरी बात। नहीं नहीं सर, आप ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। चुप रहिए आप लोगों को सजा तो जरूर मिलेगी। और आप तो ये सब जानती थी ना, फिर भी आप चुप रही। अरे आपकी चुप्पी की वजह से इन बच्चों का भविष्य खराब हो सकता था, इनकी जान भी जा सकती थी। अरे न जाने आज तक ये खाना खा के कितने बच्चे बीमार पड़े होंगे, जिनकी तो गिनती भी नहीं है। सजा तो आप सभी को मिलेगी, और सजा मिलने से कोई नहीं रोक सकता आपको, समझे? सतबीर, सबको लेकर जाओ। जी सर। आप जाइए, वरना मुझे लेडीज कांस्टेबल को बुलाना पड़ेगा।
और तुम, अब से ना ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। बच्चों को अच्छा और पौष्टिक खाना ही खिलाओ, समझे? अब जाओ तुम। और बच्चों, आप भी इस चीज का ध्यान रखो। अगर आपको ये सब होता हुआ दिख रहा है तो इस बात को अपने पेरेंट्स से शेयर करो आप, ठीक है? चलो अब आप अपने घर जा सकते हो। चाहिए, ध्यान रखिए।